हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश वर्कबुक उड़ान वर्कशीट 5 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 इंग्लिश वर्कबुक उड़ान वर्कशीट 5 प्रोनाउंस, जो कि प्रोनाउन से संबंधित है। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो वर्ड्स नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं, और प्रोनाउंस को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। एग्जाम्पल, अनिल इज माई ब्रदर। अनिल जो है मेरा भाई है। अनिल रीड्स इन 9th क्लास। अनिल 9th क्लास में पढ़ता है। इन द अबव 2 sentences अनिल हैज बीन रिपीटेड 2 times। ऊपर वाले जो 2 वाक्य हैं उसमें अनिल को 2 बार रिपीट किया गया है। सो इन स्पाइट रिपीटिंग द नेम अगेन एंड अगेन वी विल यूज ही इन प्लेस ऑफ अनिल इन द सेकंड सेंटेंस। तो बार बार जो है हम नाम को रिपीट करने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ही का यूज करेंगे अनिल के स्थान पर दूसरे वाक्य में। सो नाउ इट विल बी, तो अब ये सेंटेंस ऐसे बन जाएंगे, अनिल इज माई ब्रदर। पहले वाला तो ऐसे ही रहेगा, अनिल इज माई ब्रदर। सेकंड वाले में हम अनिल नहीं लिखेंगे। अनिल रीड्स इन क्लास नहीं, 9th क्लास नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे अनिल की जगह ही रीड्स इन 9th क्लास। हो गया। हमें पता है कि ये ही कौन है, ये ही अनिल है। तो क्या करते हैं हम कि भाई हमने एक बार नाउन लिख दिया, बार बार हम नाउन की बजाय प्रोनाउन यूज करेंगे। तो नेम जो है वो अगेन एंड अगेन नहीं लिखेंगे, उनकी जगह पर हम जो है ही या शी जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो हम लिखेंगे। तो अगर गर्ल का नाम होता तो मान लो हम शी लिख देते, और मान लो 2 जने होते तो फिर हम दे लिख देते। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हम क्या करते हैं कि जो वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होगा आई और ऑब्जेक्ट होगा मी, माई, माइन, माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट होगा यू और ऑब्जेक्ट होगा यू, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट और ऑब्जेक्ट होगा हिम, हर, इट, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो हैं वो याद होने चाहिए। अगर मान लो प्रोनाउन प्लूरल हो तो कैसे केस बनेगा। इन केस ऑफ प्लूरल, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट वी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आवर, आवर सेल्फ। और सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट दे और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, हर, इट, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर देम सेल्फ भी हो सकता है। दे का क्या होगा, देम सेल्फ, क्योंकि सब थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल हो तो हम दे का क्या करेंगे, दे का हम देम सेल्फ लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। तो आप एक बार फिर देखें। इन केस ऑफ प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जो है वी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में आवर, ओन, आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट यू, योर सेल्फ। और सब्जेक्ट में जो है अगर दे हो तो फिर हो जाएगा देम सेल्फ। तो ये है स्टूडेंट्स आपका स्ट्रक्चर प्रोनाउंस का, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। एग्जाम्पल है, वी लाइक आवर हाउस। तो हमें अपना घर पसंद है। तो वी और आवर जो हैं ये आपके जो हैं पर्सनल प्रोनाउन हैं। और आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम स्वयं किया है। तो यहाँ पर जो आपका आई है वो आपका जो है पर्सनल जो है प्रोनाउन है। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ आर रिलेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है
कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है हम देम लिख सकते थे, THEM, क्योंकि देम सेल्फ को हमने जैसे यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं हम कि ये रिफ्लेक्सिव भी होता है। इसी तरह से ये माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव। देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव, और थर्ड पर्सन दे का फिर क्या हो जाएगा? देम। तो ये थोड़ा सा इन्होंने जो है क्लियर नहीं कर रखा है इस एक्सरसाइज में, तो आप ये ध्यान रखें कि माई सेल्फ और देम सेल्फ जो हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं। ये देखें आप यहाँ पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव, देम सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव। अब ये इसी तरह से जो आपका ये जो योर सेल्फ लिख रखा है ये भी स्टूडेंट्स जो है रिफ्लेक्सिव में आना चाहिए। Reflexive pronouns myself, himself, yourself, themselves are reflexive pronouns. Demonstrative pronouns it, this, that, these, those, etc. are called demonstrative pronouns. Fourth, relative pronouns who, whom, which, what, that, ये relative pronouns होते हैं। Example, he is the boy who has won a prize. यह वो लड़का है जिसने इनाम जीता है। तो who यहाँ पर क्या है? who आपका relative pronoun है। क्या है? relative pronoun। Fifth है आपका possessive pronouns। फिफ्थ क्या है? possessive pronouns। possessive pronouns में these pronouns are used for showing possession oblique ownership। इन pronouns का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? possession के लिए, possession को शो करने के लिए, ownership को शो करने के लिए, स्वामित्व को शो करने के लिए। एग्जाम्पल yours, own, hers, his, etc. Sixth, distributive pronouns. These pronouns are used for showing persons, things, but one at a time। ये pronoun का जो हम यूज करते हैं for showing persons oblique things, persons और things को दिखाने के लिए, but one at a time, लेकिन एक समय में जो है एक बार। एग्जाम्पल ईच, आइदर, नाइदर, एनी। सेवेंथ है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस व्हाट, हु, विच। एग्जाम्पल व्हाट इज ही डूइंग। तो यहाँ पर व्हाट क्या है आपका? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एट्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउंस समवन, एनीवन, नोवन। आपके ये जो समवन है, एनीवन है, नोवन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल है इसका आई डू नॉट नो एनी वन ऑफ देम। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। तो एनीवन क्या है आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट है मोहन प्रॉमिस टू हेल्प डैश। तो स्टूडेंट्स मोहन प्रॉमिस टू हेल्प डैश, ए में मी है, बी में माइन है, सी में माई और डी में नन ऑफ दीज। तो मोहन ने मेरी हेल्प करने का वचन दिया। तो ये जो आपका जो मी है ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोहन प्रॉमिस टू हेल्प मी। सेकंड है वी लाइक आवर हाउस, हमें अपना घर पसंद है। तो जो आवर है यहाँ पर वो आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट है, और फर्स्ट में भी ए आपका ऑप्शन राइट था। तो ये आवर भी जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अभी हमने ये एग्जाम्पल्स में भी देखे थे। थर्ड है द पेशेंट डैश वॉज इल हैड डाइड। रोगी जो बीमार था वो मर चुका था, यानी मर गया था। तो ऑप्शंस में है ए में दैट, बी में हु, सी में होम और डी में हुज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बी ऑप्शन हु राइट है, और हु जो है यहाँ पर वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव। तो द पेशेंट हु वॉज इल हैड डाइड। पेशेंट कौन सा? जो बीमार था वो मर गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हु क्या कर रहा है? रिलेशन को शो कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। फोर्थ है डैश डू यू वांट, आपको
क्या चाहिए? ए में वेयर, बी में व्हाट, सी में हुज और डी में विच। तो ये आपका जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो तुम्हें क्या चाहिए का मीन्स व्हाट आएगा। तो व्हाट आपका क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ है द बॉयज हैव डन डैश वर्क। ऑप्शंस हैं ए हिज, बी देम, सी दे और डी देयर। तो लड़कों ने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो बॉयज से देखना है, बॉयज प्लूरल में है तो हिज आ नहीं सकता, देम वर्क होता नहीं है, दे वर्क भी नहीं होता, क्या होता है? देयर वर्क, अपना। तो यहाँ पर बॉयज से हमने क्या कर दिया? देयर। द बॉयज हैव डन देयर वर्क। अगर मान लो यहाँ पर बॉय होता तो फिर क्या हो जाता? द बॉय हैज़ डन हिज वर्क, तब यहाँ पर ये हिज आ सकता था। यहाँ पर बॉय होता और हैव की जगह हैज होता तो फिर हम हिज लगा देते। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है आज वर्कशीट 5 को सॉल्व किया है, प्रोनाउंस को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।